अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहब्बत का एक बहुत ही ख़ास अमल, एक ऐसा अमल जो भी मेरा भाई बहन करेगा रायगा नहीं जाएगा, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। उसका महबूब या मतलूब चाहे उसके पास रहता है, चाहे 7 समुंदर पार है, वहाँ पे भी इतना ही असर करेगा जितना कि कोई आपके पास हो। एक ऐसा अमल जो ढीठ से ढीठ और मुश्किल से मुश्किल इंसान पर भी फौरी असर करता है। एक ऐसा अमल जिसके करने से आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं या किसी की नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये अमल बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मुजरब है। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और आल नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। सबको रूहानी तौर पर इजाज़त है, बस आपका मकसद जायज़ हो और पूरे यकीन से करें, यकीन अल्लाह की रहमत पर। याद रखिएगा, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बार बार एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, चाहे वो यूट्यूब पर हैं, चाहे वो कोई पीर साहब हैं, कोई भी है। याद रखिएगा कि कोई भी काम है मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से होना है। इंसान वसीला बन सकता है लेकिन उसके हाथ में कुदरत नहीं होती। कुदरत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो अगर आप किसी को ये समझते हैं कि ये इंसान आपका काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा अल्लाह ही करता है, बस वो इंसान को वसीला चुन लेता है। तो यकीन आपने अल्लाह पर रखना है, अल्लाह की रहमत पे रखना है, अल्लाह के कलाम पर रखना है। अगर मेरी ज़ुबान में, मेरे हाथ में आपके लिए शिफा है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ में कोई कुदरत है। ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल होता है, करम होता है, ये मेरे अल्लाह की रहमत है। जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत ज़्यादा कर दे, किसी पर कम कर दे, ये मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूँ सब भाई बहनों को कि सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है, इंसान सिर्फ वसीला बन सकता है। तो ये यकीन के साथ कि अल्लाह इस काम में बरकत डालेगा, रहमत डालेगा, आपकी जो जायज़ मोहब्बत है इंशाअल्लाह दोबारा आपको वापस मिल जाएगी। करना क्या है? सबसे पहले तो आपने एक तावीज़ बनाना है, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त बना सकते हैं। पाक साफ़ हालत में करने से पहले सदका खैरात ज़रूरी है। हैज़ वाली औरत कोई पास ना हो या वो ख़ुद नहीं कर सकती, कोई छोटा बच्चा भी पास ना हो, तो सबसे पहले आपने एक सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो, ब्लैक कलर की स्याही वाले पेन से सबसे पहले 9 खाने बना लें और चाल के मुताबिक खाने फिल करने हैं। खाना नंबर 1 में 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले ऊपर तवीज़ के ऊपर 7, 8, 6 लिख लें जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं। उसके बाद खाना नंबर 1 में 1, खाना नंबर 2 में 2, खाना नंबर 3 में 3, खाना नंबर 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, खाना नंबर 7 जो होगा उसमें 7 आएगा, 8 में 8 आएगा और 9 में 9। इस तरह सीधा सा ये तवीज़ है, आसान सा तवीज़ है, इसको लिख लें। उसके बाद एक आप ऐसा बर्तन ले लें, ऐसा हो कि जिस पे अगर आप आग या जिसको हीट दें तो वो गर्मी उसको पहुँचे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि आप नीचे थोड़ी बहुत आग भी जलाएं या किसी चूल्हे के पास भी रखें लेकिन उसको हीट ही ना पहुँचे, वो हीट अंदर मिट्टी तक पहुँचा ही ना पाए। तो ऐसा कोई बर्तन ले लें, आम सा भी ले सकते हैं, कोई ख़ास भी ले सकते हैं। तो आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, पाक मिट्टी हो, कोई गंदी मिट्टी ना हो, वो उसमें डाल लें। थोड़ी सी डाल के एक तह बना लें। उसके बाद ये तवीज़ फ़ोल्ड करके आपने जब फ़ोल्ड करना है तो सबसे पहले जब तवीज़ लिखना है तो महबूब का नाम ज़रूर लिख देना है। महबूब का नाम
बिन उसकी माँ का नाम, उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम बिनते माँ का नाम। अगर हम औरत के लिए लिख रहे हैं तो नाम बिनते माँ का नाम अलाहुब, अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत औरत के लिए लिख रही है तो दोनों जगह पर बिनते आएगा, क्योंकि दोस्त भी तो हो सकती हैं, कोई कज़न्स भी हो सकती हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपने तवीज़ पहले कंप्लीट करना है। तो आपने तवीज़ फोल्ड कर लिया और उस बर्तन में जिस पे आपने मिट्टी डाली है थोड़ी सी, उसके अंदर डाल दिया। अब मिट्टी, बर्तन के अंदर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर तवीज़ होगा। फिर आप थोड़ी सी और मिट्टी डाल के इसको, तवीज़ को बिल्कुल सेंटर में कर लें मिट्टी के, ठीक है। उसके बाद आप 11 दिन बिला नागा सुबह और शाम इस बर्तन को, जिसमें भी आपने तवीज़ रखा है, मिट्टी डाली हुई है, इसको थोड़ी थोड़ी हीट दें। हीट के चूल्हे के पास रख सकते हैं, अगर चूल्हा जल रहा है तो उसके नीचे रख सकते हैं, उसके पास रख लें, या कोई कोयले जला लें थोड़ा सा। तकरीबन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को आपने इसको हीट देनी है। और हीट जब दे रहे होंगे तो 111 बार या वदूदो पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 111 बार या वदूदो, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये जब आपने हीट उसको देनी शुरू करनी है, सुबह और रात में दोनों टाइम करना है। पढ़कर आपने जो महबूब है या मतलूब है, जिसके लिए ये अमल आप कर रहे हैं या कर रही हैं, उसके तसव्वुर में दम करना है। 11 दिन बिला नागा इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपका महबूब, आपका मतलूब 7 समुंदर पार भी बैठा होगा, आपके लिए तड़पना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मुजरब है, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।